2000 करोड़ के शराब घोटाले में फंसी केजरीवाल की पार्टी द्वारा चुनाव के लिए चंदा मांगा जाना चर्चा में। सीएम आतिशी मारलेना ने की क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत। अरबों के कथित शराब घोटाले में 6 माह जेल में रह चुके 75 करोड़ के शीश महल में रहने वाले केजरीवाल को चुनावी चंदे की जरूरत को नौटंकी बता रहे हैं विरोधी। भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों द्वारा 26 बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ केजरीवाल के भ्रष्टाचार व चतुराई को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली के भाजपा नेता। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल जाने के बाद भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध चुके केजरीवाल ने आज भाजपा पर लगाए झुग्गियों में रहने वाले 3 लाख लोगों को बेघर करने के आरोप। जेजे कॉलोनीज के लोगों को डराते हुए आप कन्वीनर बोले भाजपा को वोट देकर आत्महत्या न करे झुग्गी में रहने वाले। महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन के बाद कांग्रेस ने दी युवाओं को 8500 मंथली अप्रेंटिसशिप की गारंटी। राहुल गांधी के 1.5 सप्ताह से विदेश में होने व दिल्ली में ही रहने वाली उनकी माता व बहन के भी प्रचार में न उतरने के चलते कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं आप और मतदाता। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक विरोधी दलों द्वारा 2026 करोड़ के बताए जा रहे दिल्ली लीकर स्कैम में 6 माह तिहाड़ जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्वारा चुनावी चंदा इकट्ठा किए जाने की मुहिम मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। 11 साल पहले कांग्रेस अथवा दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को महाभ्रष्ट बताकर आंदोलन की बदौलत सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल के 1 दशक के 10 घोटालों को मुद्दा बना चुके विरोधी दलों के अनुसार चुनाव में करोड़ों खर्च करने वाली आम आदमी पार्टी केवल मीडिया में ऐसा दिखावा कर रही है जबकि वास्तव में उन्हें डोनेशन की जरूरत नहीं है। सीएम बनने से पहले सरकारी गाड़ी बंगला व सिक्योरिटी न लेने का एफिडेविट देने वाले अरविंद केजरीवाल द्वारा 75 करोड़ की भारी भरकम रकम से कथित शीश महल तैयार करवाए जाने का मामला सामने आने के बाद आम सोशल मीडिया यूजर भी इस क्राउड फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम आतिशी मारलेना द्वारा अपने कालकाजी हल्के से क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई और इस दौरान उन्होंने 2013, 15 व 20 के विधानसभा चुनावों में वामपंथी संगठनों की तर्ज पर नुक्कड़ सभाओं के बाद चादर बिछाकर चंदा इकट्ठा करने की भी बात कही। उधर भाजपा ने आज अपनी चुनावी सभाओं व पीसी में केजरीवाल के भ्रष्टाचार व घोटालों का मुद्दा उठाया। तेज तर्रार भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने आपको देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इनके 2 विधायकों ने 26 बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाने के लिए फॉर्म वेरीफाई किए और अपने सियासी हित साधने के लिए केजरीवाल दिल्ली वासियों का हक छीनकर विदेशी घुसपैठियों को दे रहे हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी द्वारा वाल्मीकि मंदिर में रहने वाले 44 लोगों के वोट कटवाने व यूपी बिहार के लोगों के कथित अपमान का मुद्दा भी उठाया। 2026 करोड़ के बताए जा रहे कथित शराब घोटाले में 6 माह बाद जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल उन पर लगे घोटालों व भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देना ही छोड़ चुके हैं जबकि पिछले 3 चुनावों में करप्शन उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता था और विरोधी दल उनके भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करने व सोनिया गांधी का रिमांड लेने वाले पुराने बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर भी तंज कस रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज भाजपा नेताओं व सांसदों के लगातार झुग्गी बस्तियों में रहने को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करार देते हुए खुद जे कॉलोनीज के लोगों को संबोधित किया। झुग्गी वालों को डराते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को वोट देने का मतलब आत्महत्या करना होगा और केंद्र की भाजपा सरकार अब तक 3 लाख झुग्गी वालों को बेघर कर चुकी है। इस दौरान केजरीवाल ने यहां तक कहा कि अभी जे कॉलोनीज में घर घर जा रहे भाजपा वाले दरअसल आप लोगों को मारना चाहते हैं। गत सप्ताह दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी दे चुकी कांग्रेस ने आज युवाओं को 8500 की अप्रेंटिसशिप का चुनावी वादा किया। इस बार कांग्रेस हालांकि केजरीवाल से कहीं ज्यादा लोक लुभावनी गारंटी दे रही है मगर राहुल गांधी के करीब 1.5 सप्ताह से विदेश यात्रा पर होने व उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा व मां सोनिया गांधी के अब तक इलेक्शन कैंपेन में न उतरने के चलते आम आदमी पार्टी व मतदाता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हिमाचल जैसे राज्यों में कांग्रेस की गारंटी पूरी न होना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। चर्चा इस बात के भी है कि हिमाचल के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ दिल्ली के लोकल बीजेपी लीडर भ्रष्टाचार व चतुराई को लेकर केजरीवाल को ठीक से एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर ने जहां सप्ताह भर पहले शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, डीटीसी, शीश महल, हवाला, मोहल्ला क्लिनिक व क्लासरूम जैसे 10 घोटालों की लिस्ट जारी कर आप में हड़कंप मचा दिया था, वहीं कल कैग रिपोर्ट में शराब घोटाला 2026 करोड़ का होने की बात भी उन्होंने विस्तार से मीडिया के समक्ष रखी थी। बहरहाल अरबों के घोटालों के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी की चंदा मुहिम
चर्चा में है और सीएम आतिशी मारलेना के अनुसार वह इलेक्शन का पूरा खर्चा क्राउड फंडिंग से ही जुटाएगी। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशंस। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुष्ता की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ दी। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। इसके अलावा भी बहुत कोशिश की मैंने, बचा लिया। जैसे इस झुग्गी को बचाया मैंने, कई दिल्ली के लोगों को बचाया अभी तक, लेकिन 3 लाख वो लोग हैं जिन्हें मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद नहीं बचा पाया। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। इन फॉर्म्स में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल, रिठाला विधानसभा की मोहर और हस्ताक्षर मिले और विधायक जय भगवान, बवाना विधानसभा के हस्ताक्षर और मोहर मिले। सत्यापन करने के लिए जब पूछताछ हुई तो 15 व्यक्तियों ने यह कहा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बन पाए तो आधार अपडेट फॉर्म पर विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मोहर लगवाए कि सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जा रहे थे। जब मालिक से पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने का इस दुकान में माध्यम स्थापित किया गया था। कल उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है
और जिसमें वो लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि का मंदिर, गोल मार्केट का प्राचीन मंदिर, जहाँ सब धर्मों के लोग, सब संप्रदाय के लोग जाके भगवान वाल्मीकि की पूजा करते हैं, उस भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट कटवाने का आवेदन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दलित भाई बहन है। मंदिर किसका? भगवान गुरु वाल्मीकि का। भगवान वाल्मीकि जिन्होंने प्रभु श्री राम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जनमानस में श्री राम को मिलाने का काम किया है, उन भगवान वाल्मीकि के मंदिर में भी अरविंद केजरीवाल वोट काटने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की घटिया सोच यहीं खत्म नहीं होती। पहले पूर्वांचल भाई बहनों को गाली देते हैं, अब भगवान वाल्मीकि के मंदिर पर प्रहार करते हैं। शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। एक नहीं अनेक घोटाले। एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती है सब कुछ। कोई कागज लहराकर उन्होंने कहा कि ये CAG की रिपोर्ट है। ये CAG की रिपोर्ट जो ना अब तक CM ने देखी, ना LG ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना CAG की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान टैक्स पेयर्स का दिल्ली वालों का हुआ केवल शराब घोटाले से। पहला राज्य था जो एक मंत्री ऐसा था जिसके पास शराब विभाग भी था और शिक्षा विभाग भी था। पहला मुख्यमंत्री है जिसने 11 साल में एक भी नया स्कूल नहीं खोला, एक भी नई बस नहीं बनाई, खरीदी। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, ये करना है ऐलान। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, DTC घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है? इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, भूषण ज्वेलर का गहना क्या कहना। वाकई यार, भूषण ज्वेलर के गहने की क्या बात है। भूषण ज्वेलर का गहना अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे मैडम ने, अभी तो मेरे बर्थडे में समय है, पर बर्थडे से पहले ही मुझे वीना मैडम ने सोने की घड़ी गिफ्ट की। ज़रूर आप बताएं कि आपको ये सोने की घड़ी कैसी लगी। तो मैं साथ में आपसे ये भी कहूँगा कि जब कभी भी आप सोने की ज्वेलरी, सोने के गहने, शादी जब भी किसी की होती है तो ज़रूर आप भूषण ज्वेलर्स सोलन से अपने लिए मनपसंद के गहने ले सकते हैं।